सत श्री अकाल फौजी फैमिली की तरफ से आप सभी को राम राम। तो हाँ, आज ब्लॉगिंग का स्टार्ट करती हूँ मेरे बेटे के साथ। मैं मेरे बेटे के साथ निकल पड़ी हूँ कहाँ, बंगला साहब गुरुद्वारा, जो कि दिल्ली में है। और ये गुरुद्वारा बहुत ही पुराना है। चलिए मैं कुछ आपको बातें बताती हूँ गुरुद्वारा के बारे में। बंगला साहब गुरुद्वारा पहले जयपुर के राजा जय सिंह का बंगला था। और जय सिंह का बंगला था, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ना, जब जय सिंह रहते थे तब वहाँ पे एक बीमारी आई। वो बीमारी आई चेचक और हैजा की। तो वो बीमारी इतना फैल गई कि अब यहाँ भी पहुँच गई, जो जय सिंह का बंगला था यहाँ तक भी पहुँच गई। क्योंकि राजा के पास तो कुछ भी चीज़ बहुत देर में पहुँचेगी, तो वहाँ पे पहुँच गई। तो पंजाब से आए थे कौन, गुरु हरिकृष्ण सिंह, जिन्होंने ये जो चेचक और हैजा की बीमारी थी, इसका जिन्होंने इलाज किया था। तो हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताते जाऊंगी। तो यहाँ पे हमें मेट्रो मतलब ट्रेन मिल चुकी है और उसके बाद हम निकल गए हैं बंगला साहब जाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो वीडियो देखने के लिए और व्लॉग, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप सबको बताऊंगी वीडियो में। ऐसा नहीं है कि मेरी बातें चलेंगी, नहीं, मैं गुरुद्वारा के बारे में बताऊंगी। जसदीप यहाँ पे पहुँच चुका था, मतलब मुन्नू, और मुन्नू ऐसे खुल के मतलब खेल रहा है कि पता नहीं उसको कितना ही मतलब सुकून मिल रहा है, और पता नहीं क्या ही मिल गया था। तो यहाँ मेट्रो से उतर गए हैं। मेट्रो से उतरने के बाद हमने ले ली कैब नहीं, ऑटो, हाँ वही रैपिडो जो बुक करते हैं वही बुक कर लिया, और हम निकल चुके थे बंगला साहब गुरुद्वारे में। तो जो ये गुरुद्वारा की इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, यहाँ पे आप जाओगे तो बिल्कुल मन को शांति मिलेगी। और देखिए यहाँ पे कबूतर दाना चुग रहे थे, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, तो फिर मैंने वीडियो शूट कर लिया। इसके बाद आपको मेरी और मेरे बेटे की कुछ बातें सुनने को मिलेंगी, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू सुनते रहिएगा। क्योंकि आज नहीं तो कल, मैं तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अमर तो नहीं हूँ मैं ना, अमर तो नहीं हूँ, अमर कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर अगर मेरा बेटा वीडियो देखे तो वो ये देखे कि हाँ, मेरी मम्मा मेरे साथ टाइम स्पेंड करती है। आपने तो कुछ और बोला था, बताइए। दुख शांति नहीं, दुख भगवते, दुख को भगाने वाले। और भगवते मतलब भगवान दुख को भगाते हैं। हाँ। और कैसे? अपने जादू से। हाँ, कैसे होता है जादू? हम जितना ही भगवान जी को याद करेंगे, हाँ। उतना ही। हाँ, हमारे एफएस कॉन्वेंट में एक खेल दिखाने वाला आया। मम्मा, हाँ, और कुछ बताऊँ एफएस कॉन्वेंट का? जब हुआ था ना वो वाला शो, एक बार सबसे पहले उसने ना क्या किया, एक पानी लिया, पूरा डाल दिया, पानी भरा हुआ था, और पानी लाने के लिए उसने एक मंत्र का जाप करा, फिर से पानी आ गया। इसलिए मम्मा, जो पानी का जो टंकी है, नदी है, वो कभी भरता नहीं है, दे रहा है। लो ले लो, राम राम करो, राम राम। तो आपने मेरी और मेरे बेटे की बातें तो सुन ली होंगी। अब चलिए पॉइंट पे आते हैं। मैं गुरुद्वारे के बारे में और बताती हूँ। तो जब दिल्ली में हैजा और चेचक की बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी, तब राजा जय सिंह ने गुरु हरिकृष्ण सिंह को फिर से बुलाया। तो वो आए। वो जब भी आते थे गुरु हरिकृष्ण सिंह, तो वो यहीं इसी बंगले में रहा करते थे, जो बंगला साहब गुरुद्वारा से अब जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो इस समय दिल्ली में चेचक और हैजा की बीमारी फैली हुई थी। गुरु हरिकृष्ण जी ने इस बीमारी से पीड़ित लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद की थी। इस गुरुद्वारे को जनरल सरदार बघेल सिंह ने बनवाया था। और कब बनवाया था? 1783 में, 1783 में। तो आप सबको जानकारी कैसी लगी?
आप सब ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। गुरुद्वारा बहुत ही अच्छा है। मेरा मैं फ़र्स्ट टाइम गुरुद्वारे में गई हूँ, इसके पहले कभी नहीं गई हूँ और इसके बाद भी अभी तक कभी नहीं गई हूँ। और मेरा बेटा तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। जब हम कहीं जाते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जाना सफल हुआ। और भी कुछ बातें बताऊँगी मैं आप सबको, आप सब कंटिन्यू बने रहिएगा। ये जो ग्रीन कलर की पट्टी बिछाई गई है, ऐसे सीधे आप जाएंगे तो बाबा साहब का दरबार है। तब हम जाके दर्शन करेंगे, मन्नत करेंगे, वहाँ जाके बैठना होता है। तो आप ओरिजिनल साउंड आएगा, ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ओरिजिनल साउंड आएगा, आपको सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और सबको यहाँ पे सर पे चुन्नी रखनी होती है, बिना चुन्नी के कोई नहीं खुले सर, ना तो बच्चा जा सकता है, ना तो कोई आदमी जा सकता है, ना औरत जा सकता है। तो आप सब खाना लगे रहिए और साथ चलिए तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आज की डेट में भी देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं, जो कि इतना अद्भुत है। मैं वर्ड में बता ही नहीं सकती कितना अद्भुत है। कहा जाता है कि श्री गुरु हरि कृष्ण जी ने यहीं एक प्याऊ शुरू किया था और राजा जय सिंह ने इस कुएं के ऊपर एक छोटा सा तालाब बनवाया था, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये सामने तालाब है। तालाब में आप जाओगे, देखोगे तो रंग बिरंगी मछलियां हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस तालाब की पानी को पीने से कई बीमारियां ठीक होती हैं। ये जो तालाब है, इसकी पानी पीने से कई बीमारियां ठीक होती हैं। और जो प्याऊ है, उसका भी पानी पीने से कई बीमारियां ठीक होती हैं। तो जो नहीं गया है गुरुद्वारा घूमने के लिए, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब ज़रूर जाएं और घूम के आएँ। मैं तो आ चुकी हूँ, अगर फिर मौका मिलेगा तो फिर आऊँगी। जाओ, टच भी करोगे तो कुछ नहीं कहेंगे। मम्मा की तरह और रितु पर ज्यादा मेरे पास से यार मम्मा नहीं ये ले देख लड़की तेरी आ करो आ गई मम्मा चलिए है ना मुंह धो ले सारा अच्छे से मुंह धुलो। दिखाओ मुन्नू, मुन्नू ऐसे इधर मुंह करके खड़े हो। आओ चलो आजा मैडम। देख मम्मा को। यहाँ पे मैंने मेरे बेटे की ढेर सारी पिक्चर वीडियो बनाई और मेरा तो बेटा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। उसकी मम्मा तो पूछो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद हमने घूम टहल लिया। एक चक्कर मैंने मारा पूरे तालाब का। एक चक्कर मारने के बाद फिर मैं चली जाती हूँ लंगर। यहाँ पे कोई भी जाएगा तो भूखे पेट नहीं आएगा। यहाँ पे 24 आवर्स 24 घंटे लंगर लगती रहती है। तो हमने लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। और जो यहाँ पे बाबा जी की चद्दर है, वो रोज़ के रोज़ डेली चेंज होती है। और चद्दर जो है वो इतनी ऊपर है, इतना ऊपर है, उसके लिए पता नहीं क्या ही कर रखा है। तो उससे ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी जाके लंगर ले सकता है। जैसे हिंदू के मंदिर में मुस्लिम नहीं जाते, यहाँ पे नहीं है ऐसा। चाहे मुस्लिम जाए चाहे हिंदू, कोई भी जा सकता है, सबको लंगर पाने को मिलेगा। और हिंदू के मंदिर में मुस्लिम ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम यहाँ पे दर्शन कर लिए। फिर एक भैया मिले, भैया से बोली भैया मेरा माँ बेटे का एक पिक्चर निकाल दो। तो भैया ने पिक्चर निकाल दिया। उसके बाद हम निकल गए अपने घर की ओर। तो आप सबको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतना अच्छा बाबा बंगला साहब गुरुद्वारा है। आपके चप्पल जूते उतारोगे ना तो वो भी उठा के और अपने सर पे माथे पे लगा के तब ले जाके स्टैंड पे रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि
जो एटीट्यूड में रहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, वो एक बार बाबा बंगला साहब जाके देखें, वहाँ पे पता चलेगा कि, और ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पे सेवा देते हैं वो कोई गरीब है, नहीं, बिजनेसमैन है, मतलब लाखों अरबों में हैं, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिएगा, जहाँ भी गलती हुई सॉरी, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन कोशिश की हूँ कि मैं सब कुछ बताऊँ। तो ऐसा रहा आज का हमारा दिन। कभी और भी ऐसे मिलेगा समय तो हम माँ बेटों का समय ऐसा ही रहेगा। आगे से जग्गू भी आप सबको दिखेगा। तो आप कौन कौन बंगला साहब गया है कमेंट में बताइएगा, और जो नहीं गया है वो प्लीज़ जाके आइए। आप सब बहुत ही अच्छी जगह है, मतलब जो घमंड कहते हैं ना, घमंड वहाँ पे नहीं है ये चीज़। बहुत ही मतलब पोलाइटली जो होते हैं वो चीज़ है वहाँ पे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए सत श्री अकाल।